जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी और शानदार वीडियो लेकर आ चुके हैं। यह वीडियो उन सभी रेल कर्मचारियों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो वर्तमान में लेवल 1 लेवल 2 कर्मचारी है और प्रमोशन पाकर वह अन्य किसी पोस्ट पर जैसे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, सीसीटीसी, टीएनसी या अन्य किसी भी पोस्ट पर एलडीसी या पर्सनल कोटा के माध्यम से पहुंचना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी और शानदार रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों, इसमें आज हम इनके आपका जो गुड्स गार्ड है उसकी प्रीवियस ईयर की जो आंसर की है उसको सोल्व करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनको कराएंगे और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हम आपको इसमें देंगे। इससे पहले भी हमने गुड्स गार्ड के लिए, स्टेशन मास्टर के लिए वीडियो बनाई है जिसमें हमने कुछ जोन की जैसे SWR जोन की हुई या अन्य किसी जोन की NR की हुई है जो ऑफिशियल आंसर की है उसको सोल्व कराया है, चाहे वह 15% एलडीसी कोटा के गार्ड के लिए हो या स्टेशन मास्टर के लिए हो या 60% एलडीसी कोटा के लिए हो। तो सभी यानी कि जो आंसर की है हमने सोल्व कराई है। यदि आपने वह नहीं देखी तो उनको जरूर जाकर देखें। तो आज की जो आंसर की है वो है आपकी 8/2/2026 यानी कि 8 फरवरी 2026 की, और गुड्स गार्ड की ये आंसर की है, इसको सोल्व कराएंगे। मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं, टोटल 110 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। देखिए, इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी आपका एलडीसी या पर्सनल कोटा एग्जाम होता है, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा है कि भारतीय रेल ने गुजरात में किस स्थान पर भारत की पहली द्रवीकृत यानी कि एलपीजी गैस डीजल दोहरे इंजन वाले डीएमयू का परिचालन शुरू किया है। तो जो डबल इंजन वाली ट्रेन होती है, इधर भी इंजन लगा होता है और इधर भी इंजन लगा होता है, जिसको डीएमयू बोलते हैं, और वह एलपीजी से चलने वाली है। किससे चलने वाली है? एलपीजी से। तो इसको शुरुआत कहाँ से की है? तो ये शुरू की है इसकी साबरमती से। तो साबरमती ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, 2 में कहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन को लॉन्च किया। तो ये जो भारतीय रेल ने किस स्टेशन पर एक ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी को लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम पर। तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर इस रोबोट को लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें जीके से संबंधित भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए और बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? जो एक जैसे 1 प्रोडक्ट 1 यूनिट होती है, उनको बढ़ावा देने के लिए स्टेशन को एक प्रोडक्ट दिया गया है कि आप इसका प्रमोट कीजिए और इसको सबसे ज्यादा बेचिए, और वह उस स्टेशन या उस जिले का या उस राज्य का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, योजना कौन सी होगी? एक स्टेशन एक उत्पाद। तो एक स्टेशन एक उत्पाद ये योजना रहेगी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, 4 में कहा कि भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में विकसित की गई दृष्टि प्रणाली क्या है? तो दृष्टि प्रणाली क्या होती है, इसको हमको बताना है। तो दृष्टि प्रणाली होती है एआई आधारित मालगाड़ी डिब्बों में लॉकिंग निगरानी प्रणाली। तो ये कौन सी होती है? लॉकिंग निगरानी प्रणाली होती है। किसमें होती है? ये मालगाड़ी में होती है। और ये किससे आधारित है? ये एआई पर आधारित है। तो एआई पर आधारित ये है लॉकिंग निगरानी प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, 5 में कहा है कि भारतीय रेलवे ने देश का सबसे लंबा एलिवेटेड ग्रेड सेपरेटेड ब्रिज का कहाँ निर्माण किया और कहाँ ये चालू किया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में एलिवेटेड ये ग्रेड सेपरेट ब्रिज है, इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में किए गए परीक्षण संचालन में एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी का नाम बताना है जो भारतीय रेलवे द्वारा परीक्षण किया गया है और भारतीय रेलवे द्वारा ये चलाई गई है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका रुद्रास्त्र। तो रुद्रास्त्र इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा स्थापित की जा रही मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली MVIS का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो इसका होगा एआई का उपयोग करके ट्रेनों का वास्तविक समय का निरीक्षण करना। एआई आधार पर जो मालगाड़ी होती है उनका जो समय होता है उसको
निर्धारित करना और ये यानी कि इनकी लोकेशन को चेक करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए 8 में कहा है कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो आरसीएफ की बात की गई है, तो आरसीएफ कहाँ है, कपूरथला। आरसीएफ कहाँ है, कपूरथला, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए 9 में कहा है कि भारतीय रेलवे के पहले 9000 एचपी लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन कहाँ गया है, तो ये जो 9000 एचपी का लोकोमोटिव है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो इसका किया गया है गुजरात में, तो गुजरात इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए 10 में कहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा कपड़ों की जांच और छटाई के लिए शुरू की गई एआई संचालित प्रणाली का नाम क्या है, तो जो भारतीय रेलवे द्वारा कपड़ों की जांच और छटाई की जो यानी कि योजना शुरू की गई है, यानी कि एआई संचालित प्रणाली शुरू की गई है, उसका नाम क्या है, तो इसका जो नाम रहने वाला है वो रहेगा, यह है लिसा सिस्टम, तो लिसा सिस्टम इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में कहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में यात्री सुरक्षा के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में यात्री सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया एक मोबाइल ऐप है, तो इस मोबाइल ऐप को कहा जाता है कवच ऐप, तो कवच इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए 12 में कहा है कि वह सिग्नल जैसे खाली हाथों से दिखाया जा सकता है, तो वह सिग्नल जिसे खाली हाथों से दिखाया जा सकता है उसको बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अलग होना, तो अलग होना इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो 13 में कहा है कि लेडीज कोच में घूमने वाले पुरुष को किस धारा के तहत सजा दी जाएगी, तो जो लेडीज कोच होते हैं यदि उसमें कोई जेंट्स चढ़ता है, पुरुष चढ़ता है, तो उसको किस धारा के तहत यह सजा दी जाएगी, तो यह दी जाएगी 162 के तहत, तो धारा 162 में यह सजा दी जाएगी यदि वह लेडीज कोच में चढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए 14 में कहा है कि रेल मंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो रेल मंत्री जो होते हैं उसकी जो नियुक्ति होती है वह किसके द्वारा की जाती है, तो वह की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा रेल के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में कहा है कि पहली वंदे भारत कमर्शियल सर्विस का आधिकारिक उद्घाटन कब हुआ, तो जो भारत की पहली वंदे भारत कमर्शियल सर्विस है उसका जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है और कब किया गया है, तो 15 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 फरवरी 2019 को, तो 15 फरवरी 2019 को कमर्शियल सर्विस के लिए भी वंदे भारत का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए 16 में कहा है कि वंदे भारत की अधिकतम ऑपरेशनल स्पीड कितनी होती है, जो वंदे भारत होती है उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वह कितनी होगी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 160 kmph, तो 160 kmph इसका राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी, वंदे भारत की अधिकतम स्पीड रहेगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहा है कि स्पाइक का पूरा नाम क्या होता है, SPIC का पूरा नाम क्या होता है, तो 17 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ प्रोपेल्ड इंस्पेक्शन कार, तो सेल्फ प्रोपेल्ड इंस्पेक्शन कार इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में कहा है कि वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन सेट के लिए एडवांस कपलर कौन सी कंपनी की सप्लाई करती हैं, तो जो एडवांस कपलर होते हैं वो कौन सी कंपनी के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं, तो 18 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डेलनर, तो डेलनर कंपनी के द्वारा वंदे भारत की जो गाड़ी होती है, जो वंदे भारत गाड़ी होती है उसमें जो एडवांस कपलर होते हैं उनको सप्लाई किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में कहा है कि कवच के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम ओवर स्पीड से बचाओ, साइड टक्कर से बचाओ, सिग्नल को कंट्रोल कर सकता है, तो इनमें से हमको बताना है कि कौन सा कथन गलत है, तो जो 19 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सिग्नल को कंट्रोल कर सकता है, तो कवच सिग्नल को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम अपने आप गाड़ी को रोक सकता है यदि यानी कि कोई दुर्घटना की ऐसी सिस्टम दिखता है कि जिससे दुर्घटना हो सकती है। ओवर स्पीड से बचाओ, कभी ओवर स्पीड नहीं कर पाने के जिसके कारण यानी कि कोई दुर्घटना ना हो जाए, और साइड टक्कर से बचाओ, जो बराबर की टक्कर है उससे भी इसको बचाव करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में कहा है कि RWF स्थित है, तो ये जो आपका RWF है ये कहाँ पर है, तो रेल व्हीकल फैक्ट्री, तो ये कहाँ पर है, ये 20 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ये है
येलाहंका, तो येलाहंका इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में कहा है कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त किसके अधीन होता है? तो जो रेलवे सुरक्षा आयुक्त होते हैं, सीआरएस होते हैं, वह किसके अधीन होते हैं? तो सीआरएस किसके अधीन होते हैं? तो 21 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय सीआरएस के यानी कि इसके अधीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए 22 में कहा है कि रेलवे अधिनियम की कौन सी धारा बिना टिकट यात्रा से संबंधित है? तो रेलवे की कौन सी वह धारा है जिसके द्वारा बिना यात्री टिकट के यात्री को पकड़ा जा सकता है और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? तो 22 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 138, धारा 138 के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में घोषित हाइड्रोजन ट्रेन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो जो हाइड्रोजन ट्रेन है वह किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो 23 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तो आईसीएफ के द्वारा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा जो हाइड्रोजन निर्मित ट्रेन है उसका निर्माण किया गया है। और वंदे भारत का भी निर्माण आईसीएफ के द्वारा ही किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में कहा है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो जो भारतीय रेल है इसका जो राष्ट्रीयकरण है वह किस वर्ष किया गया था? तो 24 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 1951। तो 1951 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो देखिए 25 में कहा है कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चली थी? तो पहली वंदे भारत जो चली थी वो दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। कहाँ से चली थी? दिल्ली से वाराणसी के बीच। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो दिल्ली से वाराणसी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, इसमें से कोई भी इसका ऑप्शन सही नहीं है, तो दिल्ली वाराणसी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में कहा है कि रेलवे बोर्ड के वर्तमान एमओबीडी कौन है? तो मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 26 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर है विवेक कुमार गुप्ता। तो विवेक कुमार गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा कि भारतीय रेलवे के लिए नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो इनके भारतीय रेलवे के द्वारा जीरो कार्बन उत्सर्जन, कुल जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो किस वर्ष तक रखा गया है? तो 27 का जो राइट आंसर रहेगा 2030 तक। तो 2030 तक की नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में कहा कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर बनाया गया है? तो 28 का जो राइट आंसर रहेगा हुबली। तो पहले क्या था? गोरखपुर था, अब कौन सा हो गया है? हुबली। तो हुबली इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है? तो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो इसमें बताना है कि 29 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका T49। तो T49 इस सुरंग का नाम है जो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में कहा है कि भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बताना है। तो भारत का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल रहने वाले कौन सा? चिनाब पुल। चिनाब पुल इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में कहा कि भारत में ब्रॉडगेज ट्रैक की स्टैंडर्ड चौड़ाई कितनी होती है? तो जो ब्रॉड गेज होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर। तो 1.676 मीटर इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में कहा है कि भारत का 19वां रेलवे जोन कौन सा है? तो भारत का 19वां रेलवे जोन बताना है। तो 19वां रेलवे जोन कौन सा बना है? तो ये बना है दक्षिण पश्चिम तट रेलवे। तो साउथ ईस्ट कोस्ट रेलवे इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में कहा है कि स्टील लोड ले जाने के लिए किस वैगन का उपयोग किया जाता है? तो जो स्टील के लोड होते हैं जैसे कि गोल रोल होते हैं, ये रखे रहते हैं, देखे होंगे आपने ट्रेन पर, तो इनको ले जाने के लिए किस प्रकार के वैगन का प्रयोग किया जाता है? तो 33 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये क्या होते हैं? बोस्ट होते हैं। कैसे होते हैं? बोस्ट होते हैं, फ्लैट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में कहा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? तो वह कौन सा
यानी कि जो गवर्नर जनरल था जिसके समय में रेलवे की स्थापना की गई थी भारत में, तो ये था लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि 1853 में यहाँ पर चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 में रेल को चलाया गया था भारत में। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में कहा है कि WAG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो WAG का फुल फॉर्म इसमें बताना है। तो WAG का फुल फॉर्म होता है वाइड गेज एसी गुड्स। क्या होता है? वाइड, यानी कि वाइड गेज एसी गुड्स, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। डी में यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि लूप लाइन में ट्रैप पॉइंट लाइन की सुरक्षा करता है। तो जो लूप लाइन होती है उनमें जो ट्रैप पॉइंट लगा होता है वह किसकी सुरक्षा करता है? रनिंग लाइन की, मेन लाइन की, साइडिंग लाइन की। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 36 का, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। मेन लाइन की सुरक्षा करता है ट्रैप पॉइंट। तो ट्रैप पॉइंट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। देखिए 37 में कहा कि कॉलिंग ऑन सिग्नल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल होता है, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जब सिग्नल फेलियर हो जाता है उस समय सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि जब कोई होम सिग्नल या प्रथम रोक सिग्नल खराब हो जाता है तो उसके नीचे लगा कॉलिंग ऑन सिग्नल के द्वारा गाड़ी को रिसीव किया जाता है। तो 37 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सिग्नल फेलियर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि MEMU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो MEMU का फुल फॉर्म इसमें बताना है। जैसे आपने देखा होगा कि मेमो ट्रेन बोली जाती है, तो उन मेमो ट्रेन की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मेन 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 लाइन इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट। क्या रहेगा? मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में कहा है कि भारत में रेलवे दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है भारतीय रेलवे दिवस? तो ये मनाया जाता है 16 अप्रैल, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को पहली बार भारत में ट्रेन को चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए 40 में कहा कि भारतीय रेलवे अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो जो भारतीय रेलवे अधिनियम है वह किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा 1989। तो 1989 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में कहा है कि 8/2/2026 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में रेल कनेक्टिविटी नहीं है। तो 8/2/2026 तक की तारीख तक किस राज्य में रेल की कनेक्टिविटी नहीं है। तो यह कौन सा राज्य है जिसमें रेल की कनेक्टिविटी नहीं है अभी तक भी 8/2/2026 की तारीख तक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 41 का, वो रहने वाला है सिक्किम। तो सिक्किम में अभी तक भी कोई भी रेलवे लाइन, कोई भी रेलवे सुविधा उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा कि तमिलनाडु में एक मुख्यालय है जहां कोई रेल कनेक्टिविटी नहीं है। तो तमिलनाडु का ऐसा कौन सा एकमात्र जिला मुख्यालय है जहां पर रेल की कनेक्टिविटी नहीं देखने को मिलती है। तो 42 आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृष्णगिरी। तो कृष्णगिरी इसका राइट आंसर रहेगा, जिसमें अभी तक की कोई भी रेल कनेक्टिविटी को नहीं देखा गया है। 43 देखते हैं। देखिए 43 में कहा कि पूर्वी DFC कहाँ प्रारंभ किया गया। तो जो पूर्वी DFC है वो कहाँ पर समाप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 43 का, वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, लुधियाना से डानकुनी। तो लुधियाना से डानकुनी पर यह समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिए 44 में कहा है कि TPJ डिवीजन के अभी तक के DOM कौन है। तो जो TPJ डिवीजन है उसके जो वर्तमान के DOM है वो कौन है। तो 44 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, A इंद्रजीत। तो A इंद्रजीत इसके DOM थे या है अभी भी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन पुश पुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। तो कौन सी ट्रेन है जो पुश पुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। तो 45 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अमृत भारत। तो अमृत भारत में 2 इंजन लगे रहते हैं, एक इंजन आगे की ओर लगा रहता है और एक इंजन पीछे की ओर लगा रहता है। तो वो क्या पुश और पुल का प्रयोग करते हैं एक दूसरे से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में कहा कि CBC का अर्थ क्या होता है। तो CBC का अर्थ क्या होता है। तो CBC का होता है सेंटर बफर कपलिंग।
सेंटर बफर कपलिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ये क्या होता है, जो दो वैगन होते हैं, दो गाड़ी होती है, उनको आपस में जोड़ने के लिए जो कपलिंग की जाती है उसको बोलते हैं सेंटर बफर कपलिंग या सीबीसी कपलिंग भी इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में कहा कि MRTS का पूरा नाम क्या है। तो MRTS का पूरा नाम इसमें बताना है। तो 47 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ये मास रैपिड ट्रांजिस्टर सिस्टम। तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी मास रैपिड ट्रांजिस्ट सिस्टम इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। देखिए 48 में कहा है कि IRCTC का पूरा नाम क्या है। तो IRTS का पूरा नाम क्या है, IRTS का पूरा नाम इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 48 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा भारतीय रेलवे यातायात सेवा। तो इंडियन रेलवे यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में कहा है कि रेलवे में स्पार्ट का मतलब क्या होता है। तो रेलवे में स्पार्ट का मतलब क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सिग्नल पास एट डेंजर, सिग्नल पास एट डेंजर। तो 49 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सेल्फ प्रोपेल्ड स्पार्ट का बताना है हमको, किसका, स्पार्ट का। तो सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, जो स्पार्ट होती है, क्या होती है, स्पार्ट होती है, मेडिकल वान होती है, जो आपके एक्सीडेंट वान होते हैं, तो ये होते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। तो जो एक्सीडेंट के समय गाड़ियों को भेजा जाता है तो स्पार्ट को भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इसमें कहा है कि रेलवे में स्पार्ट का अर्थ क्या है। तो वो स्पार्ट था और ये स्पार्ट है, तो ये क्या होगा, खतरे के सिग्नल को पास करना है। तो सिग्नल पास एट डेंजर, 50 नंबर का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, खतरे की स्थिति में सिग्नल को पास करना। तो सिग्नल पास एट डेंजर, तो सिग्नल पास एट डेंजर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 में कहा है कि अबॉर्ट फ्रॉम द ब्लू आइटम्स मीनिंग इन इंग्लिश। तो हमको इसका जिनके अबॉर्ट फ्रॉम द ब्लू इसका जो आइटम्स है वो बताना है। तो 51 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सडन एंड टोटली अनएक्सपेक्टेड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 में कहा है कि ए हॉट पोटैटो इसका आइटम मीनिंग्स क्या होगा। तो ए हॉट पोटैटो का जो मीनिंग होगा 52 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए कंट्रोवर्शियल इश्यूज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। देखिए 53 में कहा है कि एन आर्म एंड लेग, एन आर्म एंड ए लेग आइटम्स का मीनिंग क्या होगा। तो 53 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वेरी एक्सपेंसिव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 में कहा है कि एट द ड्रॉप ऑफ ए हट। तो आइटम्स इसका क्या रहेगा, तो एट द ड्रॉप ऑफ ए हट। तो 54 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इमीडिएटली। तो इमीडिएटली इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। देखिए 55 में कहा है कि ब्रेक ए लेग आइटम्स का अर्थ क्या होगा, यानी कि मीनिंग क्या होगा। तो ब्रेक ए लेग का अर्थ होगा, तो 55 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा टू विश गुड लक। तो टू विश गुड लक इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 56 का जो राइट आंसर है, ये 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कैट्स एंड डॉग्स आइटम्स का मीनिंग क्या होगा। तो जो कैट्स एंड डॉग है इसका अर्थ क्या होगा। तो 56 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा हैवी रेनफॉल। तो हैवी रेनफॉल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 में कहा कि कीप द बुक्स आइटम्स का यानी कि मीनिंग क्या होगा। तो 57 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, टू डाई। तो टू डाई इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में कहा है कि एब इनटू मीनिंग का यानी कि एब इनटू का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा। तो 58 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो फ्रॉम द बिगिनिंग इसका राइट आंसर रहेगा। 59 का देखते हैं। मोडिस ऑपरेंडी इसका मीनिंग क्या होगा। तो जो 59 है इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मैनर ऑफ वर्किंग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, पुट अप विद, इसका मीन्स क्या होगा इंग्लिश में। तो पुट अप विद का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, 60 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है टॉयलेट, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, 61 में कहा है कि एंटोनिम ऑफ लेथर्जी, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका एंटोनियम बताना है किसका, लेथर्जी का। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 61 का वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, वेग्योर। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, 62 में कहा है कि एंटोनियम ऑफ प्रिक्यूसिव, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 62 का वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, एश्योर्ड। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, 63 में कहा है कि साइनोनिम्स ऑफ एडमोनिश, तो इसका जो साइनोनिम्स है वो क्या रहने वाला है 63 का, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, स्कोल्ड। 64 का देखते हैं, तो साइनोनिम ऑफ डिस्डेन, तो डिस्डेन का बताना है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 64 का वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, स्कॉर्न। 65 का देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन का, तो 65 में कहा साइनोनिम्स ऑफ स्टीम, तो 65 नंबर क्वेश्चन में साइनोनिम्स बताना है स्टीम का, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 65 का वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, रिस्पेक्ट। क्या रहेगा, रिस्पेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66, 66 में कहा है कि साइनोनिम ऑफ इनविटेबल, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 66 का वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अनअवॉइडेबल। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, 67 में कहा है कि मीनिंग ऑफ गिव अवे, तो मीनिंग ऑफ गिव अवे का मतलब इसका अर्थ क्या होगा 67 में, तो 67 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गिव समथिंग फ्री, तो गिव समथिंग फ्री इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, इसमें कहा है कि ए पीरियड ऑफ, तो इसका जो अर्थ होगा 68 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, लोयन। तो ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, इनको आप चेक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81, 81 में कहा है कि 800 संतरे में से 80 संतरे सड़े हुए हैं, तो अच्छे संतरों का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए कितने सड़े हुए, 80 संतरे सड़े हुए हैं, कितने संतरे सड़े हुए हैं, 80 संतरे सड़े हुए हैं, तो अच्छे संतरों का जो प्रतिशत होगा वह कितना होगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 720 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा, क्योंकि 80 संतरे सड़े हुए इसमें, गुणा परसेंट में लगाएंगे 100, तो ये 8 निम 72 और एक सेकंड, ये हमको बताना है कि अच्छे संतरों का प्रतिशत कितना होगा, तो अच्छे संतरे कितने 720 और टोटल कितने 800, इनका परसेंटेज निकालेंगे तो 8 निम 72 कितना आ जाएगा 90%, तो 90% संतरे क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, 82 में कहा है कि सामान 400 रुपये में खरीदा गया है और 560 में बेचा गया है, तो प्रतिशत कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 400 और सेलिंग प्राइस कितना है 560, तो फायदा कितना का होगा इसको, तो इनका जो अंतर होगा वो कितने का होगा, तो 160 रुपये का फायदा हुआ, तो इसका निकालना है प्रॉफिट हमको, तो ये 160 बटे कॉस्ट प्राइस कितना है 400 गुणा 100, 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा 40%, तो 40% इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, 83 में कहा है कि 16, 26, 42 का औसत क्या होगा, तो 16, 26, 42 का औसत बताना है हमें, तो इनको जोड़ेंगे तो 16 और 26 कितना हो गया 36 और 36 और 42 कितना हो गया, तो ये हो गया 78, तो 78 को जब हम 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 6 18, तो 26 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, देखिए 84 में कहा है कि 8000 रुपये पर 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला 8000 गुणा 8%, समय कितना है 1 वर्ष बटे 100, तो ये आ जाएगा 8 8 64 640, तो 640 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, 85 में कहा है कि एक कार की स्पीड 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, 256 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगने वाला समय कितना होगा, तो टाइम बराबर क्या होता है
तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसका राइट आंसर यानी कि वो रहेगा। तो डिस्टेंस कितनी है 256 है और स्पीड कितनी है 64 है। तो इसको काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा, तो 4 घंटे इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। देखिए 86 में कहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही 180 मीटर लंबी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो वह अपनी दूरी ही चलती है। तो चाल कितनी दी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 दिया 54, तो 5 दिया 15। अब चाल कितनी 15 मीटर पर सेकंड। अब हमको निकालना है कि आदमियों को पार करने में कितना समय लगेगी। तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी है 180 है और स्पीड कितनी है 15 है। तो ये कितना जाएगा, तो 15 कम 15 और 15 दूनी 30, तो ये कितना जाएगा 12। तो 12 इसका राइट आंसर रहेगा, 12 सेकंड इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो यानी कि 33 से विभाजित होगी। किससे विभाजित है 33 से। 33 क्या होता है 3 गुणा 11, तो वह संख्या 3 से विभाजित हो 11 से भी। सबसे पहले 3 का नियम देखते हैं। 3 से क्या होना चाहिए कि सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो ये 3 से विभाजित नहीं है। तो इसको देखते हैं, ये भी 3 से विभाजित नहीं है क्योंकि देखिए ये 3 कट जाएगा 3 कट जाएगा 3 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1। ये 3 कट जाएगा 7 और 1 8 और 5 13, तो 13 3 से कटता नहीं। अब ये देखते हैं 3 से कट जाएगा 3 से कट जाएगा 3 से, तो ये संख्या 3 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर सी 3 से विभाजित है। अब इसको देखते हैं डी को, 2 और 1 3 और 4 7 और 5 12, तो ये भी किससे कटता है 3 से कटता है। अभी दोनों नंबर ऐसे हुए जो 3 से कट रहे हैं। अब इनमें देखना भी 11 से कौन सा कटेगा। 11 से कटने का रूल क्या होता है कि सम संख्याओं का अंतर और विषम संख्याओं का अंतर 11 से कटना चाहिए। तो ये 2 और 3 कितना हुआ 3 और 2 5 3 और 1 4, तो 5 माइनस 4, यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये भी 11 से नहीं कट रहा, या तो 0 होना चाहिए 11 होना चाहिए। अब इसको देखते हैं 4 और 2 6 और 5 और 1 6, तो 6 माइनस 6 बराबर किसके 0 के, तो यानी कि ये संख्या 11 से कटती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा 21 45। तो 21 45 है जो 33 से कटेगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। देखिए 88 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। तो इनमें से कौन सा लीप वर्ष होगा, तो लीप वर्ष वो होगा जो यानी कि लास्ट में 4 से कट जाए। तो लास्ट में 4 से कट जाएगा वो लीप वर्ष होगा। तो जैसे ये लास्ट में है 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा, 4 से 28 कटेगा, तो 2 यानी कि 2028 क्या होगा लीप वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 28 से 4 से कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 में कहा है कि एक छात्र राइट में 15वें और लेफ्ट में 10वें स्थान पर है, कुल कितने छात्र होंगे। तो कुल छात्र निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल निकालना है हमको, लेफ्ट से कितना है 15 है, राइट से कितना है 10 है और माइनस 1, तो ये कितना होगा 15 9 24, तो 24 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। देखिए 90 में कहा है कि अगर HOBBY को IOBY और देखिए HOBBY को क्या लिखा है, तो इसको लिखा है IOBY, और LOBBY को क्या लिखा है, तो इसका लिखा है MOBY। हमको बताना है BOBBY को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए H से I बना और L से M बना, यानी कि 1 बढ़ रहा है, तो B से क्या बनेगा C, B से क्या बनेगा C, O से क्या बना यानी कि O जू का तू रहा, यहाँ पर भी O जू का तू रहा है, तो यहाँ पर भी O जू का तू रहेगा। तो C और O से एक ही ऑप्शन शुरू होता है, ऑप्शन नंबर B। तो ऑप्शन नंबर B ही इसका राइट आंसर रहेगा। आप इसको बाकी सोल्व कर सकते हैं। ये B है, इनके ये B है, यहाँ पर B है, तो अगला भी ये B एज इट इज रहेगा, तो ये ऑप्शन नंबर B। तो यहाँ पर क्या आएगा Y आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 में कहा है कि BFU वैगन है। तो BFU जो वैगन होते हैं तो वह कौन से होते हैं, तो 91 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बोगी वेल वैगन। तो बोगी वेल वैगन इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 में कहा है कि रेलवे मोटर वैन है। तो रेलवे मोटर वैन होती है, तो ये कौन सी होती है, 92 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी RM। तो RM क्या होती है, रेलवे मोटर वैन होती है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 में कहा है कि
RZ का मतलब क्या होता है, तो RZ का मतलब इसमें बताना है। तो 93 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रैक रिकॉर्डर कोर। तो ट्रैक रिकॉर्डर कोर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 कहा कि WGACCN का बताना है। तो WGACCN ये कौन सा होगा, तो ये कौन सा कोच होगा, तो ये AC कोच होगा। कौन सा कोच होगा, AC होगा, स्लीपर नहीं होगा। और यहाँ पर क्या आ रहा है, N आ रहा है। N क्या होता है, तो N होता है आपका जो 3 टीयर होते हैं, 3 टीयर के लिए क्या लगता है, N लगता है। और W किसके लिए लगता है, तो ये लगता है सेकंड टीयर के। तो ये AC 3 टीयर कोच होगा। कैसा होगा, AC 3 टीयर कोच होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 में कहा कि BLCA का वेगन होता है। तो जो BLCA वेगन होता है वो होता है, तो ये कैसा होता है, टैंक वेगन होता है, होपर वेगन होता है, कवर्ड वेगन होता है, कंटेनर वेगन होता है। तो BLCA क्या होता है, कंटेनर वेगन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। देखिए 96 में कहा है कि BCNHL जो होता है वो कैसा वैगन होता है, तो ये होता है कवर्ड वैगन। कैसा होता है, ये कवर्ड वैगन होता है। तो कवर्ड वैगन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। देखिए 97 में कहा कि साउथर्न रेलवे के प्रिंसिपल चीफ विजिलेंस ऑफिसर कौन है। तो जो साउथर्न रेलवे है उनके प्रिंसिपल चीफ विजिलेंस ऑफिसर कौन है, तो 97 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, SDGM। तो SDGM इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 में कहेगी एक स्टैंडर्ड BTPN रैक में कितने वैगन होते हैं। तो जो BTPN रैक होता है जिसमें पेट्रोलियम लिया जाया जाता है या डीजल लिया जाया जाता है, उसका जो रैक होता है वह कितने वैगन का होता है। तो 98 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। तो यानी कि 50 BTPN प्लस 1 ब्रेक वान, 50 BTPN प्लस 1 ब्रेक वान रहता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 99 में कहा है कि अस्थायी गति प्रतिबंधित सूचना किसके माध्यम से दी जाती है। तो जो अस्थायी गति प्रतिबंध होता है उसकी जो सूचना है वह किसके द्वारा दी जाती है। तो 99 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, WTT वर्क टाइम टेबल। तो वर्किंग टाइम टेबल इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100 में कहा कि स्वचालित ट्रेन से हथौड़े जैसी आवाज आने का मतलब होता है, जब ट्रेन चल रही है तो उसमें हैमर जैसी, हथौड़े जैसी आवाज आती है, तो वह कैसी होती है, तो वह होती है फ्लैट टायर की। कैसी होगी, फ्लैट टायर। कहीं ना कहीं टायर क्या होगा, थोड़ा सा फ्लैट होगा, जिस कारण से ये हैमर की आवाज करता है। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। 101 में कहा कि हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। 102 में कहा है कि राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये आता है कै क्षेत्र के अंतर्गत। तो कै क्षेत्र इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कहा है कि सेंट्रल हिंदी कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं। तो जो सेंट्रल हिंदी कमेटी होती है, केंद्रीय हिंदी समिति के जो चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए 4 में कहा है कि राजभाषा पर संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो राजभाषा जो संसदीय समिति होती है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 20 सदस्य और लोकसभा से 30 सदस्य और राज्यसभा से 20 सदस्य उसमें होते हैं। तो टोटल कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य इसमें लिए जाते हैं। टोटल इसमें 30 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 105 में कहा कि वर्तमान में राजभाषा संबंधित संसदीय समिति में कितनी उप समितियां बनाई गई है। तो जो 105 का राइट आंसर रहेगा, जो राजभाषा हिंदी समिति है, सदस्य समिति होती है, उसकी कितनी उप समितियां होती है। तो 105 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसमें कितनी समितियां होती है, 3 उप समितियां बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कहा है कि विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म द आर्टिकल 343 351 गिव इंफॉर्मेशन एंड अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये कौन सी भाषाओं का ज्ञान देता है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा 107 का जो राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद 343 से 351 से लेकर राजभाषा के बारे में जानकारी देता है। तो 107 का जो राइट आंसर रहेगा
वो रहेगा भाग 17। तो भाग 17 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कहा है कि राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन कब किया गया? तो ये कब किया गया था? तो जो 1963 का अधिनियम था उसमें जो संशोधन किया गया है वो किया गया था आपका 1967 में। कब किया गया? 1967 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। 109 में कहा है कि राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 1963 है, ये कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था आपका 10/5/1963 को। तो 10/5/1963 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी कोर्स निर्धारित किए गए हैं? जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं उनके लिए हिंदी कोर्स कितने निर्धारित किए गए हैं? तो 110 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 4। तो 4 कोर्स है जो ये निर्धारित किए गए हैं। तो आज की वीडियो में हमने टोटल 110 क्वेश्चन देखे हैं। इससे पहले भी हमने गुड्स गार्ड के लिए क्वेश्चन कराए हैं और ये साउथर्न रेलवे का क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि इसमें इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जीके से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए साउथर्न रेलवे का क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि नॉर्थर्न रेलवे में इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार हमने 110 क्वेश्चन देखे, बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन ये देखने को मिले हैं। यदि आपने और अन्य वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाए और इन वीडियो को जरूर देखें। वीडियो कैसी लगी आज की कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।